हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, हम छायावाद के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और हमने 80 क्वेश्चन जो है तो डिस्कस कर लिए थे। आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो पिछले क्वेश्चन हैं उनको साथ में करते हुए हम अगले वाले क्वेश्चन भी साथ में कर लेंगे जो 80 के बाद के हैं। तो चलो 61 से हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे क्या है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 3-4 दिन हो गए हैं, हमारी वीडियो भी नहीं आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दें कि हम जो है तो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसके सिर्फ आंसर बताएंगे, जो क्वेश्चन होगा उसके सिर्फ आंसर बताते चलेंगे। और आपको भी अपना टेस्ट लगाते रहना है और जैसा जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आपने सबसे पहले जो है तो कमेंट में अपना आंसर देना है। तो किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आएगा सुमित्रानंदन पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? ये जो कविता है ये किसकी है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, निराला जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, ये जो कथन है ये किसका है? तो छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, ये कथन है महादेवी वर्मा जी का। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है? देखिए कौन नहीं आता है छायावाद की लघुत्रयी में? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और छायावाद की लघुत्रयी में देखिए यहाँ पर माखन लाल चतुर्वेदी जी नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी? तो छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा दी गई है भगवान दीन जी के द्वारा। नेक्स्ट है, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना गया है नंद दुलारे वाजपेयी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये जो पंक्ति है इसके आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया है? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी को। नेक्स्ट है, कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? जब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था तो मैंने सारे के सारे सर्ग बताए थे कि पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा। तो देखिए कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद आता है दर्शन। नेक्स्ट है, अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकला? तो देखिए द्वितीय संस्करण 1938 में निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? महाराज शिवाजी का जो पत्र है ये किस कवि की कविता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन जो है तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, निराला। नेक्स्ट है, छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया? शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ऑप्शन देखिए बी सही हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है। तो हिंदी की पहली छायावादी कविता कौन मानी जाती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन जो है तो सी सही हो जाएगा, प्रभात, प्रथम प्रभात या झरना। आपको ये बताना है कि ये जो कविता है ये किस लेखक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज समृति जो कि 1935 की रचना है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है? तो ऑप्शन जो है तो डी सही हो जाएगा, निराला की ये रचना है। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी है? तो देखिए ये भूमिका किसने लिखी है? तो ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा। नेक्स्ट है, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, ये जो पंक्ति है ये किस रचनाकार की है? तो पंक्तियां जो है तो आपको बहुत ध्यान से सुननी है कि कौन सी पंक्ति किस कवि की है, और ये जो पंक्ति है ये है सुमित्रानंदन पंत जी की। नेक्स्ट है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। नेक्स्ट है, जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापिस कर दिया था? तो किसने वापिस किया था? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध
धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। ये जो पंक्ति है ये किससे संबंधित है? तो ये पंक्ति है राम की शक्ति पूजा से संबंधित, और आपको बताना है ये जो कविता है, ये रचना है, ये किस कवि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को विच्छित मोती की सी तरलता किसने कहा है? तो छायावाद को विच्छित मोती की सी तरलता कहा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? तो स्वच्छंदतावाद का जो प्रवर्तक है वो माना गया है श्रीधर पाठक जी को। ये 80 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज। छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है? तो छायावाद शब्द का जो अर्थ है वो आचार्य शुक्ल ने फैंटामेस्टा शब्द से जोड़ा है। नेक्स्ट है, छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो दलितों का समर्थन व उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये जो पंक्ति है ये किस कवि की है? तो ये पंक्ति है पंत जी की। नेक्स्ट है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांत की रचना पंत जी ने कब की? युगांत की रचना पंत जी के द्वारा कब की गई? तो 1936 जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो निराला का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो है अनामिका। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना है? तो किसने माना है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, प्रसाद का बचपन का नाम जो था तो झारखंडी था। नेक्स्ट है, कौन सी रचना शोक गीत के रूप में लिखी गई है? तो कौन सी रचना है जो शोक गीत के रूप में लिखी गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सरोज समृति। और किसकी रचना है? तो निराला की ये रचना है। प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, नेताजी के साथ किस कवि की 1997 ईस्वी में जन्म शती मनाई गई? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगर खाकर पतल में करते छेद, ये संबंधित किससे है? तो किस रचना से ये संबंधित है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सरोज समृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है? तो किसने माना है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आचार्य शुक्ल जी के द्वारा। नेक्स्ट है, खुल गए छंद के बंद, ये जो पंक्ति है ये किसकी है? तो खुल गए छंद के बंद, ये जो पंक्ति है ये है पंत जी की। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंत का काव्य संग्रह नहीं है, तो पंत का काव्य संग्रह नहीं है, तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, परिमल। बाकी युगवाणी, ग्राम्या, पल्लवी ये इनके काव्य संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? तो ये व्यक्त होती है प्रकृति का मानवीकरण। नेक्स्ट है, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? तो कौन सी कविता है जिसको महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा को। नेक्स्ट है, राम की शक्ति पूजा का मूलाधार क्या है? तो इसका जो मूलाधार है वो है कीर्तिवास रामायण। नेक्स्ट है, मुक्त करो नारी को चिरवंदिनी नारी को, ये जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है? ये पंक्ति ली गई है युगवाणी से। नेक्स्ट है, निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? तो देखिए, आध्यात्मिक गुरु किसे मानते थे? तो विवेकानंद जी को। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।